गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। देखिए, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अब जो बिपिन बाबू है वो रांची गए डॉक्टर के कहने पर कि एक बार घुमाओ शायद तुम्हारी याददाश्त आ जाए। तो अब वो रांची चले गए हैं अगले दिन और वो महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ कभी नहीं आए हैं। एट वंस मीन्स तुरंत। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। टुक ए टैक्सी ली एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वॉल, और थोड़ी देर के लिए शहर में घूमे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मुरादाबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस, मतलब बिल्कुल भी पहचान नहीं थी इन चीज़ों से उनकी वहाँ। एक्विटेंस मीन्स जान पहचान। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, अब उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें वो हुड्रू जाना चाहिए, जगह थी वहाँ पर। ही डिड नॉट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड एनफ। वो जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, तो उन्होंने कार का अरेंजमेंट किया और हुड्रू चले गए दिन के समय। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 5 बजे हुड्रू में दिन के समय, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। मतलब जो बिपिन बाबू थे वो बेहोश होकर गिर गए थे जमीन में और एक बड़े से बोल्डर होता है कोई बड़ा सा पत्थर या पहाड़ का जो टुकड़ा होता है, उसके बगल में पड़े हुए थे। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश, देयर इज नो होप लेफ्ट। अब उसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा मैं शायद मरने वाला हूं और अब मैं फिनिश होने वाला हूं, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, वो फिर कैलकाटा चले गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई आशा नहीं है उनके लिए। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, वो जल्दी सब कुछ भूल जाएंगे, खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी इच्छा काम करने की। हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस टू माइंड। वॉज ही गोइंग टू एंड इन असाइलम एट, क्या वो पागल खाने जाने वाले हैं? बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बैक होम, ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क हिम टू कम ओवर, वो डॉक्टर चंद्रा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा। देन आफ्टर ए शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग, वो नहाने के बाद ही गॉट इन टू बेड, वो अपने बेड में चले गए विद एन आइस बैग, एक आइस बैग के साथ। क्लैम्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने उसे अपने सर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, फिर उनका जो सर्वेंट है उनके लिए एक लेटर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, उस व्यक्ति का नाम भी उस पर लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंस, नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, उनकी इस कंडीशन के बाद भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर, उन्हें लेटर को पढ़ना चाहिए। गो थ्रू मीन्स पढ़ जाना, पढ़ना। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप को खोला। एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, और उन्होंने क्या पढ़ा? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया इन सारी चीजों का। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, मतलब तुमसे मदद निकलवाना बहुत ही मुश्किल था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड थे। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, जो नॉवल मैंने लिखी है वो पब्लिशर के द्वारा छापी जा रही है। इफ यू लाइक्स इट एनफ, यदि यह पसंद की जाती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ,
तो इससे मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ आगे से महीनों के लिए अपना गुजारा करने के लिए। योर चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने ये सब कहा था उससे। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसी मैं रांची में उतरा मुझे याद आ गया। यूनिक केस, ये एक यूनिक केस है, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, और मैं इसे मेडिकल जर्नल में जरूर डिस्कस करूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने बताया कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है, इज दैट आई हैव ए पेन इन हिप, मुझे हिप में दर्द हो रहा है, फ्रॉम ए फॉल, क्योंकि मैं गिर गया था, आई डाइड इन रांची, रांची में। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, मेरे सर में दर्द है, मुझे आप कुछ पेन किलर दे दीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है गाइज। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिपिन बाबू थे उनके साथ प्रैंक किया गया था, जो चुन्नीलाल ने किया था। अब वो उन्हें बता देता है कि ये प्रैंक किया है, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं बताते कि उनके साथ प्रैंक हुआ है, और वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद आ गया, अब उन्हें सिर्फ पेन किलर दी जाए, वो ठीक हो जाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।